हवेली का वो तारीख बाब जो 12 साल पहले अधूरा रह गया था आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था। सुल्तान ने जल्दी से आज़ा की रस्सियां खोली। आज़ा रोते हुए सुल्तान के सीने से लग गई। सुल्तान, रहीमा बीबी, उन्होंने खत में क्या पढ़ा था? आज़ा ने हुंपते हुए पूछा। सुल्तान ने फर्श पर पड़ी इस महर को देखा। इसने पिस्टल का रुख महर की तरफ किया और एक आखिरी गोली उसके ऐन वस्त में मारी। महर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके अंदर से एक काला धुआं सा निकलकर फिजा में गायब हो गया। सुल्तान ने आज़ा का हाथ थामा और कहा, अब कोई राज नहीं बचा आज़ा। हवेली का माजी अब दफन हो चुका है। हवेली का असल और आखिरी राज जिसके गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही थी, दरअसल एक इंतहाई कदीम पुरअसरार दफीना, खजाना और इसे खोलने वाला जादुई या शैतानी निज़ाम था। तलिस्माती महर और इब्रानी नकूश। 12 साल से सुल्तान के पास जो सिया महर महफूज थी वो कोई आम महर नहीं थी बल्कि इस दफीने को खोलने का एक हिस्सा थी। इस पर कदीम इब्रानी ज़ुबान में ऐसे नकूश और जादुई कलमात लिखे थे जो इस खजाने की हिफाजत इसे बेदार करने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज़ा का खून, असल चाबी कि आज़ा कोई आम लड़की नहीं थी। सिकंदर के इंकिशाफ के मुताबिक आज़ा की रगों में इस खानदान नस्ल का खून दौड़ रहा था जिनका वो दफीना था। वो खुद इस खजाने को खोलने वाली आखिरी चाबी थी, यानी जब तक आज़ा के खून का कतरा इस महर पर नहीं गिरता वो महर बेदार नहीं हो सकती थी और न ही हवेली के नीचे छुपा वो तारीक राज खिल सकता था। 12 साल पहले हवेली में जो आग लगी थी और जो खून खराबा हुआ था वो सब इसी दफीने को हासिल करने के लिए था। सिकंदर ने दौलत और इस पुरअसरार ताकत के जुनून में अपने ही अपनों का खून बहाया था जिसमें इसका अपना चेहरा भी जल गया था। रहीमा बीबी ने खत में यही सच्चाई लिख दी थी कि आज़ा की जान खतरे में है क्योंकि वो इस हवेली के आखिरी शैतानी राज को खोलने का वाहिद जरिया है और सिकंदर इसे हर कीमत पर तलाश करके कुर्बान करना चाहता था। हमारा मुस्तकबिल अब शुरू होता है। वो दोनों खानका के वीराने से बाहर निकल आए। अब सुबह का नूर फैल रहा था, बारिश थम चुकी थी और जंगल के दरख्तों से छनती हुई सूरज की पहली किरण उनके नए सफ़र का इस्तकबाल कर रही थी। हवेली का आखिरी राज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था।